नमस्कार बच्चों। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। आपने पिछली कक्षाओं में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। इस कक्षा में हम बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति की आरंभ से पढ़ेंगे। निर्देशांक, जैसा कि इसका नाम है निर्देशांक, निर्देश बताने वाले अंक, ये एक तल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तल। धरती हमारी क्या है? वो भी एक तल है। मेज एक तल है। कागज एक तल है। इस तल में मान लो ये आपका बोर्ड भी एक तल है। इस पर कोई बिंदु यहाँ पर है, तो आप इस बिंदु को किसी को बताने के लिए, मान लो यहाँ पर एक पेन रखा है या कोई कप रखा है, तो उस कप को बताने के लिए आप क्या संकेत दोगे कि वो कप कहाँ रखा है? आप नहीं बता सकते। इस तल पर कोई भी वस्तु कहीं रखी है, मान लो कोई वस्तु यहाँ रखी है, कोई यहाँ रखी है, तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं बता सकते जब तक आपको उसके निर्देशांक ना पता हो। तो सबसे पहली बात, तो निर्देशांक की जरूरत क्यों पड़ी? निर्देशांक की जरूरत इसलिए पड़ी कि यदि कोई तल है और उस तल पर कोई बिंदु है या कोई वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का एग्जैक्ट पोजीशन, स्थिति बताने के लिए हमें निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशांक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, ज्यामिति, ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे हम। तो निर्देशांक क्लियर हो गया। अब आप कहोगे सर हम इस बिंदु के निर्देशांक कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से, ये जो बोर्ड के क्षैतिज है, जो मतलब कि इस तरह हॉरिजॉन्टल है, जो ये देखा, ये एक लाइन हमारी ये है जो हमने अब तक संख्या रेखा के रूप में पढ़ी थी, संख्या रेखा के रूप में पढ़ी थी। और एक लाइन और आगे इसमें इस बार वर्टिकल बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर। ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल। तो ये दो अक्ष हैं, इन अक्षों के नाम धरते हैं हम एक्स अक्ष, इसका नाम धरते हैं वाई अक्ष। जो क्षैतिज होता है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, जो वर्टिकल होता है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। जहां पर ये दोनों अक्ष मिलते हैं उसे हम ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये एक तल है, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। जहां पर एक्स और वाई मिल गए उसे कहते हैं हम मूल बिंदु। मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। ये मूल बिंदु हो गया, इसे हम बोलते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश अक्ष। ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया। जहां पर दोनों मिले उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। एक बात देखो, ठीक है। अब इस मूल बिंदु से बराबर दूरी पर, एकक दूरी पर, ये मान लो एक दूरी पर है तो इसको बोलेंगे एक। ये दो एकक दूरी पर है तो बोलेंगे दो। ये तीन एकक, तीन एकक मतलब यूनिट, तीन यूनिट दूरी पर तो बोलेंगे तीन। और चार यूनिट पर बोलेंगे इसको हम चार। इस तरह ये एक्स अक्ष पे दूरियां होती हैं, हम इन दूरियों को किसी पैमाने की सहायता से ले लेते हैं। इसी तरह वाई अक्ष पर भी एक यूनिट मतलब एक, दो यूनिट मतलब दो, तीन यूनिट मतलब तीन, और चार यूनिट मतलब चार। ठीक है। इसी तरह ये सब धनात्मक हैं और ये सब धनात्मक हैं। लेकिन एक्स अक्ष पर इस मूल बिंदु से जब बाईं तरफ चलते हैं तो क्या होते हैं? आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा और सीखा होगा। तो इस तरफ होते हैं हमारे ऋणात्मक, ये -1, ये भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट थी। दो यूनिट दूर हो गया, एक और दो, तो ये हो गया -2, यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है। इस तरह इधर चलेंगे तो हम, ये -1 कहलाएगा, -2 कहलाएगा, -3 कहलाएगा। तो ये हो गया हमारे x के निर्देशांक, ये हो गया हमारे y के निर्देशांक। ठीक है भाई। चलिए अब वापस आते हैं उस जगह पर जहां मैं कह रहा था कि अगर कोई बिंदु, किसी तल पर कोई बिंदु दिया है, कोई वस्तु रखी है, तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताएंगे?
मान लो कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो क्या होता है देखो ध्यान से, तो ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक एकक, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो ये दूरी क्या कहलाएगी इसकी, 3 यूनिट। ठीक है। जब हमें y का निर्देशांक निकालना हो तो x अक्ष से दूरी, और जब x अक्ष का निकालना है तो y अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, देखो 1 2 और ये 3, तो y अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, 3 यूनिट, x अक्ष से 3 यूनिट। तो ये बिंदु निकालना था, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, पहले x वाले लिखेंगे और बाद में फिर y वाले लिखेंगे। मान लो अब कोई बिंदु है आपका रखा हुआ यहाँ पर, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है भाई। अब इस बिंदु की हमें एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे, x अक्ष से कितनी दूरी है इसकी, देखो ध्यान से, x अक्ष से दूरी है इसकी, यहाँ तक हो गया 1 2 ये हो गया 3, कितनी दूरी है इसकी भाई, 3 यूनिट। कितनी दूर है ये, 3 यूनिट दूर है। और y अक्ष से कितना दूर है ये, 1 2 यूनिट दूर है। तो पहले x अक्ष के 2 और फिर y अक्ष के, और 2 नहीं है, ध्यान से देखो -2 है ये। तो इस तरह हम किसी तल में किसी वस्तु के, किसी बिंदु के एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, उसके निर्देशांक बता सकते हैं। चलिए हम अब सीखते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं। आपका x अक्ष, आपका y अक्ष, जहां पर दोनों मिलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। यहां पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। उसके बाद x अक्ष के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कोटि। भुज और कोटि, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था आपका कि कोटि क्या है और भुज क्या है, तो कोटि और भुज से समझ गए होंगे आप। अब एक बात और आती, कार्तीय तल। कार्तीय तल को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल इसी को बोलते हैं, जो तल है आपका ये कार्तीय तल है वाला, ठीक है, ये कार्तीय तल है आपका। निर्देशांक हो गया कोऑर्डिनेट, भुज को बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और कोटि को हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं, इसको हम एब्सिसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। छोटी छोटी बातें थी, तो ये निर्देशांक ज्यामिति की मैंने आपको कुछ बातें बताई, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, अध्ययन मेज क्या, मान लो इसको टेबल मान लेते हैं हम, इसी को अध्ययन मेज, पढ़ने वाली जो टेबल होती है, पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे आप। ये है आपकी एक टेबल, ठीक भाई, इस तरह टेबल, इस पर टेबल रन रखा हुआ, हमारा मान लो यहाँ रखा हुआ टेबल रन, तो बताओ इसकी पोजीशन जो है, लोकेशन जो है, आप किसी को कैसे बताओगे। बिना निर्देशांक के बताना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसलिए हमें इसके निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा y अक्ष बन जाएगा और ये हमारा x अक्ष बन जाएगा, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मूल बिंदु है जहाँ x अक्ष और y अक्ष मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, 1 यूनिट 2 यूनिट, शायद ये 2 यूनिट है, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट दूर है। और x अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, ये दूरी चेक करेंगे इसकी हम, 1 2 3 4
तो हम क्या कहेंगे कि वाई अक्ष से एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है 8 और ये कितनी है 1 2। तो इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे भाई 2 8। तो निर्देशांकों की सहायता से हम किसी भी वस्तु की लोकेशन या किसी बिंदु की जो जगह है पोजीशन है वो बता सकते हैं। तो ये आपका 3.1 का क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। मान लो ये पूरा नगर है आपका और 2 मुख्य सड़कें हैं आपकी, एक उत्तर से दक्षिण है और एक आपकी पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है, और दोनों नगर के केंद्र पर मिलती है। ये नगर का केंद्र है और इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे 0 0, इसे मूल बिंदु कहते हैं। अब वो कहता है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं। अन्य सड़कें जो हैं, और कितनी सड़कें हैं, हर दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। हर दिशा में उत्तर से दक्षिण कितनी है 5, 1 2 3 4 5 और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर, मतलब हमने जो ये लिया है वो लिया है 1 सेंटीमीटर। वैसे एक्चुअल दूरी कितनी नगर की है 200 मीटर है। 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं। तो एक बीच सेंटीमीटर का फासला है। इसका मतलब ये हो गया 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब इसके समांतर देख लीजिए 5 सड़कें, 1 2 3। मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से सीधी लाइनें बराबर दूरी लेकर खींचना होगा। तो ये 1 2 3 4 और 5 हो गया भाई, मॉडल बन गया हमारा भाई। सड़कों को एकल रेखाएं मान लिया हमने। अब आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक चौराहे हैं, अनेक चौराहे, क्योंकि एक चौराहा हो गया हमारा, एक ही रहा, बहुत सारे चौराहे बन रहे हैं भाई, बिल्कुल। और सभी सड़कें क्या हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, सभी क्रॉसिंग पर मिलती हैं। अब हमें इस चौराहे को 2 5 कहेंगे। ऐसा चौराहा कौन सा है जिसे हम 2 5 कहेंगे, देखो ध्यान से 2 5, जहाँ पर x का मान क्या है 2, ये रहा, y का 5। तो ये जो चौराहा है इसका नाम रखेंगे हम 2 5। क्या 2 5 किसी और चौराहे को कह सकते हैं हम? इसको कह सकते हैं नहीं, क्यों, यहाँ x का मान तो 2 है लेकिन y का क्या है यहाँ पर 4, इसको बोलेंगे हम 2 4। ठीक है, तो और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a कितने चौराहे 4 3 माने जा सकते हैं, कितने चौराहे 4 3 माने जा सकते हैं। देखो 4 3, x का मान 4 है इसके सामने, y का 3, इस चौराहे को हम बोलेंगे 4 3। क्या इसके अलावा किसी और चौराहे को हम 4 3 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। चेक कर लीजिए आप, इसको कह सकते हैं नहीं, क्या कहेंगे इसको 3 2, इसको क्या कहेंगे हम 4 1, इसको क्या बोलेंगे 5 2। तो किसी दूसरे चौराहे को हम 4 3 नहीं कह सकते, केवल एक ही चौराहा है जिसको हम 4 3 कह सकते हैं। बी कितने चौराहे को 3 4 माना जा सकता है, 3 4 3 4, ये वाला चौराहा जो है इसको हम बोलेंगे 3 4, एक चौराहे को ही हम 3 4 मान सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी। इसमें हमने निर्देशांक के बारे में सीखा कि किसी भी तल पर कोई लोकेशन हो, कोई बिंदु हो, तो उसको बताने के लिए हमें निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। ये आपका ब्लैक बोर्ड जो है एक तल है, क्या है आपका एक तल, और इस तल को हम कार्तीय तल भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसको। प्रत्येक तल जो है वो क्षैतिज रेखा और वर्टिकल रेखा से होता है, ठीक है। और क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष और वर्टिकल को बोलते हैं वाई अक्ष।
ये रेखा कहलाती है एक्स एक्स डैश, ये कहलाती है वाई वाई डैश। जहां दोनों मिलते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु 0 0। ठीक भाई। और बराबर बराबर दूरी पर पैमाने की सहायता से हमने निर्देशांक अंकित करते हैं, 2 3 इस तरह, 4 5 6। मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक होते हैं, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष के धनात्मक निर्देशांक। इसी तरह वाई अक्ष के ऊपर की तरफ जो निर्देशांक होते हैं वो भी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं वो? धनात्मक होते हैं इस तरह। और नीचे की तरफ होते हैं ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। इसी तरह एक्स अक्ष के इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रत्येक तल को 4 भागों में बांटते हैं और उन भागों को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं उन्हें हम? चतुर्थांश। और इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसको भाई? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 भाग हैं। ठीक है भाई। अब देखिए 4 भाग हो गए भाई और प्रत्येक समान भाग है। लेकिन इस चतुर्थांश के अंदर एक्स के सभी जितने भी मान होंगे धनात्मक होंगे और वाई के भी धनात्मक होंगे। एक्स और वाई के धनात्मक होते हैं। इसमें एक्स के तो होंगे ऋणात्मक और वाई के होंगे धनात्मक, ऋणात्मक और वाई के धनात्मक। इसमें दोनों प्लस होते हैं। इसमें देखिए अब एक्स अक्ष के तो हो गए इसमें ऋणात्मक और वाई के हो गए इसमें ऋणात्मक। और इसमें एक्स के तो हो गए प्लस धनात्मक और वाई के रहेंगे इसमें ऋणात्मक। ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 क्या कहती है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है? कार्तीय तल। ये कार्तीय तल है आपका। क्या है? कार्तीय तल। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी। कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, किसी भी बिंदु की स्थिति, मान लो यही बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये रही आपकी, क्षैतिज है जमीन की इस तरह। ठीक है भाई, क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज होती है जो जमीन के हॉरिजॉन्टल होती है, धरती के हॉरिजॉन्टल, और जो इस तरह खड़ी होती है जमीन के उसे वर्टिकल बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? क्षैतिज का नाम है एक्स अक्ष। क्या नाम है भाई? एक्स अक्ष। और इसका क्या नाम है? वाई अक्ष। ओके भाई, तो पहला हो गया। दूसरा, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। पहला भाग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। सी पर आते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, मूल बिंदु कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको भाई? मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है। और 0 0 होते हैं इसके निर्देशांक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, 3.2 के। आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ए, सबसे पहले ए हमारा वो क्या कहता है? बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक क्या होता है? बी कहाँ? ये रहा। तो देखो बी एक्स अक्ष से कितना दूर है? वाई अक्ष से। तो वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो कहलाते हैं एक्स के निर्देशांक। कितनी दूर है? 1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया -5, एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो कहते हैं वाई के निर्देशांक। कितने हैं? 1 और 2। तो ये हो गया 2। तो ये बी के हो गए। सी के निर्देशांक। सी कहाँ पर है? देखो ध्यान से, सी ढूंढो। इसमें कहाँ? ये रहा सी। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? जो वाई से दूरी है। 1 2 3 4 5 हो गया। और
एक्स अक्ष से जो दूरी है वो कहलाते हैं वाई के निर्देशांक, -5। सी है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 है और -5 और -3 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा कहलाता है? ई। ये सी का आंसर हो गया। डी निर्देशांक 2 और -4 द्वारा, 2 और -4, 2 और -4, इस बिंदु को बोलते हैं जी। ठीक है भाई। डी का भुज, डी बिंदु कहां पे? डी बिंदु देखो आप, डी बिंदु ये रहा, इसका भुज पूछ रहा है। भुज क्या होता है? एक्स निर्देशांक। भुज क्या होता है? एक्स निर्देशांक। डी का भुज कितना है? 6। और कोटि पूछता तो कोटि क्या है? 2। पूछा नहीं है, बता रहा हूं फिर मैं। बिंदु एच के निर्देशांक, एल और एम के निर्देशांक आप अपने आप बताएंगे आप। ठीक है, यह आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। बहुत ही आसान है, मैं एक साथ करा दूंगा आपको। क्वेश्चन फर्स्ट 3.3 का, तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 3.1, 3.2 और 3.3। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, एक बार हल्का सा मिटा देता हूं, -2 और 4 ये बिंदु दिया हुआ है। तो आप बताना कि कौन से चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 है। देखो कहाँ होगा -2, 4, तो x का क्या है? -2। ये तो इसको क्या करते हैं, इसके -2 इस पूरी लाइन पे है, ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन पर x का मान क्या होगा? -2। यहाँ भी -2 है, यहाँ -2, -2, -2, इस तरह। अच्छा, y का क्या? 4, तो y का 4 कहाँ होगा? ये 4 रहा। इस पूरी लाइन पर y का जो मान रहेगा वो 4 रहेगा। तो ये बिंदु ऐसा है जहां पर x का मान तो क्या है? -2 और y का मान क्या है? 4। आपका क्वेश्चन ये बिंदु नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x का मान चेंज हो गया है, y का 4 ही है। यहाँ पर y के मान चेंज हो गए हैं, x का -2 ही है। यहाँ x का -2 है, x का -2, लेकिन y का क्या हो गया? -5। y के चेंज हो रहे हैं। केवल यही बिंदु ऐसा है जहां पर x का मान जो है वो -2 है, ये देख लीजिए आप, और y का 4 है, तो ये बिंदु है वो। ठीक है, तो कौन से चतुर्थांश में है? सेकंड में है, द्वितीय सेकंड चतुर्थांश में है ये। ठीक है भाई, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। 3 -1 -1 0, बहुत सारे हैं ऐसे। अब मैं लेता हूं आपके सामने -1 और 0 लेता हूं, बाकी आप अपने आप करोगे। -1 और 0, x का मान क्या? -1, ये रहा -1। ठीक है, इस पूरी लाइन पर x का मान क्या है? -1 है, इस तरह। y का क्या है? 0, y का मान 0 कहाँ है? यहाँ है, ये देखो, तो ये बिंदु होगा वो आपका। तो ये चतुर्थांश में नहीं है ये, तो इसलिए उसने क्वेश्चन ने पहले ही कहा था कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर। तो ये अक्ष पर है, कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। कौन से अक्ष पर है? ये एक्स अक्ष और है ये बिंदु। ठीक है, तो हमने काटते तल पर इनका स्थान निर्धारण कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, मैं यही करा दूंगा उसको भी, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप अपने आप करोगे भाई। इस तरह एक टेबल दे रखी है आपको, x का मान है -2, y का मान है 8, दूसरा है -1, 7, तीसरा है 0 है 1.25। मैं ये कराता हूँ आपको। x का मान क्या है? 0। x का मान 0 कहाँ रहेगा? देखो 0 ये है, इस पूरी बिंदु पर x का मान 0, पूरी रेखा पर, इस पर ये y अक्ष है, इस पर x का मान क्या रहेगा? 0।
तो ये हो गया x का, y क्या 1.25, देखो एक ये है, 1 और 2 बीच में क्या होता है 1.5 होता है, और 1.5 और 1 बीच में होता है 1.25। तो ये वाला बिंदु जो है, ये बिंदु, इस बिंदु को बोलेंगे हम 1.25। ठीक है भाई। तो इस तरह और भी चलिए लेते हैं, 1 और 3, x का मान 1 है तो x का मान 1 का रहेगा इस पूरी रेखा पर, y का मान क्या 3 प्लस 3 है, 1 2 3, ये रहा आपका, इसे बोलेंगे 1 3। तो ये आपकी 3.3 भी कंप्लीट हो गई है, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।